अब देखो हम यहाँ पर जो है फंक्शन पढ़ रहे हैं। कौन-कौन से फंक्शन हमने पढ़े? आज हमने फिलिंग एक्सेल फिल का फंक्शन, ठीक है, पढ़ रहे हैं कि किस तरह हम एक्सेल में फिलिंग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या-क्या यूज़ किया हमने, ये देखो। अगर हम एक्सेल में फिलिंग फंक्शन यूज़ करते हैं, तो हम कॉपीज़ को सेल्स को कॉपी कर सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस को एंटर कर सकते हैं, डेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, डेट सीरीज़ एंड फंक्शन ऐसे फार्मूले को भी हम फिल सीरीज़ से यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हमें कोई फिल करना है, तो हमें क्या करना है, हमें सेल के जो बॉटम राइट कॉर्नर है, उस पे एक फिल आइकन दिखाई देगा। उस पे क्लिक करके जस्ट हमें ड्रैग करना है, तो फिल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिल फंक्शन हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? फिल कॉपीज़ करने के लिए। कॉपी करने के लिए फिल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है? और हम क्या कर सकते हैं, इस कॉपी को जो फंक्शन है, वो टेक्स्ट में भी यूज़ होता है एंड नंबरिंग में भी यूज़ होता है और टेक्स्ट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सीक्वेंस कोई फिल करना है हमें, तो हमें सीक्वेंस भी फिल कर सकते हैं। य इस तरह से हम सीक्वेंस भी फिल कर सकते हैं। हमें क्या होगा 1, 2, 3 सीक्वेंस में मिल जाएगा। अगर आप इवन नंबर्स फिल करना चाहते हैं, तो इवन नंबर्स भी हम फिल कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप ऑड नंबर चाहते हो, सेम ऑड नंबर भी ऐसे कर सकते हो। अगर आप डॉट मतलब डेट की जो है सीरीज़ फिल करना चाहते हो, तो डेट एंटर करने के बाद आप उसको डेट की भी जो एंट्री जो है वो फिल कर सकते हो, ठीक है? सीरीज़ फिल कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई कॉम्बिनेशन हो वर्ड एंड लेटर्स का, ठीक है? उसमें भी आप फिल सीरीज़ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसे हेलो 1, हेलो 2 देन ये इसको सीरीज़ में कर देगा, हेलो 10 तक कर देगा, ठीक है? ये इसको स्टडी करता है। तो ये इसको यूज़ कैसे करना है, तो सीधा हम एक्सेल शीट पर जाएँगे। मान लो जैसे हमारे पास ये नंबरिंग है, अगर मुझे ये सीरीज़ फिल करनी है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे जो ऑलरेडी नंबरिंग है मैं इनको डिलीट करूँगा। अगर मुझे सीरीज़ फिल करनी है, फर्स्ट सेल में मैं 1 एंटर करूँगा, सेकंड में 2 एंटर करूँगा। अब मेरे पास 2 एंट्रीज़ आ गई। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और जो जो बॉटम राइट कॉर्नर है, इसपे फिल आइकन आएगा, इस पे ड्रैग करके रिलीज़ कर दूँगा, जहाँ तक मुझे सीरीज़ फिल चाहिए, ठीक है? अब ये रिलीज़ जैसे मैंने किया तो सीरीज़ आ गई 1 टू नंबरिंग। अब इस तरह से अगर मुझे कोई सेल्स कॉपी करने हैं, तो जिस तरह की यहाँ पे आप देख रहे हो हमें 10th क्लास चाहिए, है ना? तो हम क्या करेंगे, एक बार 10th लिखेंगे, ठीक है? और बॉटम राइट कॉर्नर पे आएँगे, जैसे फिल आइकन आएगा, हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे, देन रिलीज़ करेंगे। जैसे रिलीज़ किया, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट सीरीज़ फिल की, लेकिन हमारे पास ये ड्रॉप डाउन ऑटो फिल का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके हम कॉपी सेल सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये सेल्स को कॉपी कर लेगा, ठीक है? तो ये था हमारा कि हम किस तरह से फिल ऑप्शन का यूज़ करके सेल्स को कॉपी कर सकते हैं और सीरीज़ भी फिल कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर हमें इवन सीरीज़ चाहिए, तो इवन सीरीज़ का भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम फर्स्ट सेल में एंटर करेंगे 2 देन 4 अब 2 एंट्रीज़ हो गई, अब हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे। अब एक्सेल जो है वो इसको स्टडी कर लेगा भई 2, 4 मतलब 2 का जो है डिफरेंस चल रहा है, ठीक है? हाँ, अब जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे, जहाँ तक ड्रैग करना चाहें, वहाँ तक ड्रैग करके रिलीज़ करें, तो ये इवन नंबर्स जो है वो फिल हो जाएँगे। सेम ऐज़ हम क्या कर सकते हैं, हम ऑड नंबर्स का भी फिल कर सकते हैं। हमें बस 1 एंड 3 ऑड नंबर 2 ऑड नंबर्स फिल करने हैं, देन ड्रैग करके रिलीज़ कर देना है। तो ये ऑड नंबर्स जो एंट्रीज़ है, वो जो है फिल कर लेगा। अगर इसी तरह हम डेट सीरीज़ यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर हम कोई भी डेट एंटर करें, ठीक है? इसको हम जो है अ, ड्रैग करें फिल आइकन से ड्रैग देन रिलीज़ करें, तो हमारी डेट एंट्री फिल हो जाएगी। अब आपका एक क्वेश्चन था क्या हम हॉरिज़ॉन्टली कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है, हॉरिज़ॉन्टली ड्रैग करना है। जैसे आप हॉरिज़ॉन्टली ड्रैग करोगे, हॉरिज़ॉन्टली भी जो है डेट फिल आ जाएगा। अब क्योंकि ये सेल छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको डबल क्लिक करके रीसाइज़ कर लेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन और समझने वाला है। अब ये हैश इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डेट था, ये इस सेल के फिट नहीं हो रहा है इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग, तो हैश हैश कल हमने इसको विड्थ बढ़ाने के लिए हमने एक ऑप्शन यूज़ किया था फॉर्मेट का, सेल रो हाइट एंड कॉलम विड्थ, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। हम किसी भी 2 कॉर्नर्स कॉलम के बीच में आके, ठीक है? इसकी रो एडजस्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, क्लिक करना है एंड ड्रैग करना है और रिलीज़ करना है, जितनी रो आपको चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा भी हो जाए, कम चाहिए, कम चाहिए, हो उसका। अगर आप चाहते हैं यार ऑटोमेटिक जितनी होनी चाहिए उतनी आ जाए, आप डबल क्लिक करो, ऑटोमेटिक इसकी कॉलम विड्थ जो है एडजस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, ये देखो। हम इसको ऑटोमेटिक कॉलम विड्थ एडजस्ट कर रहे हैं, ताकि जो हमारा हाँ, ताकि हमारा डेटा जो है फिल हो जाए। तो इसको हम वर्टिकली भी यूज़ कर सकते हैं, देन हॉरिज़ॉन्टली भी यूज़ कर सकते हैं, इसका फिल सीरीज़ का, ठीक है?
अब ये हो गया हमारे पास आया इवन ऑड आया, डेट सीरीज़ आया, ठीक है? नंबर सीरीज़ आया, देन कॉपी सेल्स आया। एक फंक्शन अब रहता है हमारे पास कि हम जो है यहाँ पर ये जो हमने बोला था कि हम फंक्शंस का किस तरह यूज़ कर सकते हैं, फंक्शंस का। ठीक है? अब फंक्शंस क्या होते हैं, वो हमें पढ़ना पड़ेगा पहले, ठीक है? फंक्शन अब सिंपली क्या है, तो जो फार्मूला है, वो हम कैसे फिल सीरीज़ का इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। अब सीधा हम एक्सेल पे जाएँगे, ठीक है? एक्सेल पे आते हैं हम सीधा यहाँ पर। एक्सेल में हमारे पास एक जो शीट बना है, ये मार्क्स लिस्ट नाम से, यहाँ पर हमने क्या किया, टोटल, ठीक है? यहाँ पे हमने टोटल किया। अब जैसे हमने टोटल किया यहाँ पर, तो हमने टोटल किस तरह किया, एक सिंटैक्स का यूज़ किया, यहाँ पर फार्मूला बार में देखेंगे इज़ इक्वल टू लिखा हमने। अब फार्मूला बार में देखते हैं यहाँ पे इज़ इक्वल टू लिखा तो वैल्यूज़ लिखी ऐड कर, ठीक है? अब अगर आप चाहते हो सेम वैल्यूज़ यहाँ पर भी ऐड कर, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम फार्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो हर जगह हमें बार-बार सेम फार्मूला लिखना पड़ेगा। इसको अवॉइड करने के लिए और एक कांसेप्ट और समझने के लिए वो हम देखते हैं। फर्स्ट बात ये है कि अगर मान मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो मैथ के मार्क्स थे वो 85 नहीं थे, गलत एंट्री पड़ गई, 85 नहीं थे, 95 थे, हमने कर दिया 95, ठीक है? अब जैसे हमने एंटर किया, तो ये फ़ॉर्मूला जो टोटल है वो तो 481 ही दिखा रहा है और यहाँ पे तो 95 85 ही है, तो हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? अगर हम जब चेंज करेंगे तो हमें फ़ॉर्मूला बार पे क्लिक करो, यहाँ से हम चेंज करेंगे, ठीक है? और जैसे एंटर करेंगे अब ये वैल्यू चेंज होगी, लेकिन इसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है? ऑटोमैटिक हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यूज़ का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। 95, 75, 90 इन वैल्यूज़ का यूज़ नहीं करना है। हमें क्या करना है, सेल नेम का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? सेल नेम। सेल नेम। अब हम वैल्यू की जगह सेल नेम लिखेंगे यानी सेल रेफरेंस लिखेंगे। इस सेल का रेफरेंस लिखेंगे, जो हमारा नेम बॉक्स में हमें दिख रहा है। अब हम 95 की जगह क्या लिखेंगे, E3 लिखेंगे अपने फ़ॉर्मूला में, ये देखो। अब हम 95 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम चेंज करेंगे सारा का सारा। ये हमने चेंज किया, मैं हटा रहा हूँ। इज़ इक्वल टू लिखा, अब हम क्या करेंगे? 95 की जगह इस सेल का नाम लिखेंगे यहाँ पे E3, उसके बाद प्लस आइकन दबाएँगे, देन हम क्या करेंगे? F3 प्लस G3 प्लस H3 प्लस I3, ठीक है? जो-जो हमें सेल्स चाहिए थे, अब हमने उनका नाम लिखा। इसको कहते हैं सेल रेफरेंस, उसको पहले क्या कहते हैं, सेल वैल्यू। पहले हम फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं सेल वैल्यू से, जिसमें हमें प्रॉब्लम आती थी, कल को अगर हमारा डेटा चेंज हुआ, तो हमें फ़ॉर्मूला भी चेंज करना पड़ता। लेकिन अब हम सेल रेफरेंस का यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए? सम करने के लिए। जैसे हमने सभी वैल्यूज़ ले ली सम करके, अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा, ठीक है? जैसे हमें आंसर आ गया, अगर अब यहाँ पर मैथ के मार्क्स अगर हम हमें देखा कि 95 नहीं थे, 85 थे। अब मैं जैसे ही एंट्री करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा, हमारा जो टोटल है वो ऑटोमैटिक अब चेंज हो जाएगा। अच्छा। अब हमें फ़ॉर्मूला चेंज करने की क्या है, मतलब नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सेल रेफरेंस यूज़ किया है। इसका मतलब क्या होता है सेल रेफरेंस का, कि इस फ़ॉर्मूले में E3 में जो वैल्यू है वो प्लस हो, ना कि हमने 85 प्लस हो। हमने क्या किया था पहले? हमने 85 को प्लस किया था ना, अब हम बोल रहे हैं 85 नहीं प्लस हो। E3 में जो वैल्यू है वो प्लस हो। E3 में आप वैल्यू जितनी बार चेंज करोगे वो अपडेट कर देगा खुद ही। ये हमारा फंक्शन है, सेल रेफरेंस को यूज़ करने का क्या मतलब होता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि फिल सीरीज़ यहाँ पर कैसे यूज़ करें। मान लो अभी बहुत सारे हमने डेटा एंटर किया हुआ है यहाँ पर, सब में फार्मूला लगाना है, ठीक है? अब कोई 1 बाय 1 लगाते रहोगे आप, नहीं लगाओगे ना। आप क्या करोगे? एक्सेल पे इस सेल को सेलेक्ट करोगे, फिल आइकन पे आओगे, ड्रैग करके रिलीज़ करोगे जस्ट, ड्रैग करके आपको क्या करना है? छोड़ देना। ये फ़ॉर्मूला हर जगह लग गया और अब आपको मैं बता दूँ, ये फ़ॉर्मूला कॉपी नहीं हुआ है। यहाँ पर E3 था ना, तो ये E3 नीचे नहीं गया, यहाँ पर क्या हो गया ये? E4 हो गया, ठीक है? एक कांसेप्ट आता है रिलेटिव रेफरेंस। ये कांसेप्ट क्या होता है? रिलेटिव रेफरेंस जो है हमारा फिल सीरीज़ यूज़ करता है। मतलब अकॉर्डिंग टू रो ये फ़ॉर्मूला चेंज कर देगा। अब यहाँ पर E3 था, F3 था, ये वाली वैल्यूज़ यूज़ हुई थी। तो जब नीचे वाली रो में ये फ़ॉर्मूला गया, हमने फिल सीरीज़ का यूज़ किया, तो ये अकॉर्डिंग टू रो जो है अपने 3 से 4 हो गया। ये अपडेट कर देगा। 3 से 4 नीचे वाले में 5 ठीक है? अगर अब यहाँ पर हम किसी
वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे ये रोल नंबर 2 है हमारा, ठीक है? यहाँ पर मैं वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ, जैसे 88 मैंने 6 ऐड किया, ठीक है? अब ये ऑटोमेटिक सम यहाँ पे होते जा रहा है। जैसे हम वैल्यू ऐड करते जाएँगे, ये प्लस होता जाएगा। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यूज़ कर लिया, जैसे यहाँ पर मैंने यूज़ की वैल्यू, यहाँ पर यूज़ की वैल्यू, यहाँ पे यूज़ की वैल्यू, देन इधर भी यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो अब क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक ये एंट्री यहाँ पे ऑटो सेव ऑटो सम आप कह सकते हो, ये होती जा रही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फिल सीरीज का यूज करके हम नंबर सीरीज भी एंटर कर सकते हैं, सेल्स को भी कॉपी कर सकते हैं, और हम इवन सीरीज एंटर कर सकते हैं, ऑड सीरीज एंटर कर सकते हैं, हम डेट सीरीज भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है? तो फिल सीरीज का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमारा टाइम भी बचाता है, ठीक है, ठीक है, और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है, ठीक है? ये फिल सीरीज का हमारे पास एक बार ना ये वाला आप रिपीट करना, ये जो टोटल वाला था ये आगे। हाँ टोटल। ये वाला इसको जो जैसे आपने बताया मुझे हम्म, कि जब ऑटोमेटिक करवाना हो ये, हम्म, उसके लिए हमें सेल्फ रेफरेंस देना होता है। हम्म, तो उसके लिए एक बार पहले स्टार्टिंग में सेल्फ रेफरेंस देना है। देना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करो आप इसको कट करना है, ये जो आपने लगाया है ये इसको, ये वाला ये सारा कट कर दो। ठीक है, ये वाली दूसरी वाली रो भी कट कर दो। ये वाली। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा जैसे कल वाला डाटा था, ये हमारा ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अब ऑटोमेटिकली आगे वालों में भी यही आए। हम्म। तो पहले तो मुझे फिल करना होगा ऐसे, है ना? पहले आपको एक फार्मूला फिल करना है, हाँ, उसको सीरीज में कॉपी कर लेना है, अच्छा, ठीक है? फिर वो ऑटोमेटिक इन वैल्यूज को प्लस कर रहा होगा यहाँ पे। अच्छा, अभी क्योंकि जब खाली होती है वो एज ए जीरो कंसीडर करता है, जब हम इसे फिल करते हैं वो उसको ऐड करते हैं, अच्छा, ठीक है? ठीक फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग किया कॉपी, अभी यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, है। जीरो। क्यों? क्योंकि इसने देखा ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, इसको जीरो कंसीडर कर रहा है, ठीक है? जैसे मैं कोई एंट्री करता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी 95, और जैसे मैं टैब बटन या इंटर बटन प्रेस करूंगा, ये 95 प्लस करेगा, क्योंकि एक में वैल्यू आ गई। अब जैसे जैसे हम फिल करते रहेंगे ये उनको प्लस ये करता जाएगा, टोटल करता जाएगा। टोटल करता जाएगा, ठीक है? ठीक है, और ये सेल जहां तक हमने इस फंक्शन को ड्रैग किया होगा तहां तक, वहां तक इसको ये यूज करेगा, ठीक है, ठीक है? और ठीक है, इसमें कोई, ठीक, ठीक। ठीक है? ये हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर थोड़ा सा वापस आते हैं, मैं यहाँ पर आपको लेके आता हूँ। हाँ, जैसे ये फिलिंग का फंक्शन था, उसके बाद हमारे पास मूव सेल है, वो जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? कि किस तरह मूव करना है। हाँ, लाइक जैसे मुझे ये मूव करना है, तो यहाँ पर आप मूव का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी मूव कर सकते हो इस एंट्री, ठीक है? हाँ, एक चीज़, और दूसरा हमारे पास क्या आता है, ऐड सेल्स ऐड करना। सेल्स ऐड करना कल भी मैंने बताया था आपको, बस राइट क्लिक करना है किसी भी सेल पे, आप राइट क्लिक करो, जैसे मुझे यहाँ पे सेल ऐड करना है, राइट क्लिक करो, ऐड का ऑप्शन, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है? यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, सेल को। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है डिलीट करना, ठीक है? एक्सेल अनडू रीडू, ये हमें ऑलरेडी यूज किया हुआ है। देन हमारे पास एक्सेल फार्मूला, एक्सेल फार्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम एक्सेल में फार्मूले लगाते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो है थ्योरी में आपको रिपीट कर देता हूँ, प्रैक्टिकली अभी हमने देखा, एक्सेल में जब भी हमें फार्मूला लगाना है, हमें इज इक्वल टू साइन का यूज करना है। उसके बाद कोई भी कैलकुलेशन हमें ऐड कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है? मल्टीप्लाई का स्टार जो है आइकन होता है, ठीक है? डिवाइड का स्लैश होता है। इस तरह से हम आइकन यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने सेल रेफरेंस का यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है? लाइक अगर हमें यहाँ पे इन दो वैल्यूज को ऐड करना है, तो इज इक्वल टू आगे A1 प्लस A2 करेंगे, फिर क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा, जस्ट हम सेल रेफरेंस का यूज कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देन उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, सेम केस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारा था कि किस तरह हम सेल्स को फार्मूला यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने अ, एक रिलेटिव रेफरेंस का कंसेप्ट था जो हमने स्टडी किया, किस तरह से हम अ, अपने सेल्स को जब हम कॉपी करते हैं, दो रेफरेंसेस का यूज करते हैं, एक रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये क्या काम होता है, रिलेटिव ये होता है कि अकॉर्डिंग टू रो जो है हमारा जो रेफरेंस है वो काम करता है। एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट अकॉर्डिंग टू रो काम नहीं करता, ठीक है? वो फ्रीज हो जाता है। वो कैसे फ्रीज होता है, चलो यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, ठीक है? मैं इन सेल्स को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर,
ये बचा एक टॉपिक यहाँ पे, इन सेल्स को कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं शीट नंबर 7 पे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास डेटा है, ये ट्रेनर है, ये पोकेबॉल्स हैं, ये ग्रेट बॉल्स। ठीक है, ट्रेनर हमारे पास कुछ हैं जिनका नाम ईवा है, लियाम है, पेब्लो है, जेनी वगैरह आदि। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हमारे पास पोकेमोन एक कार्टून आता है, ये उनके कार्टून्स के नाम है ईवा। ठीक है, अब ईवा के पास 2 पोकेबॉल्स हैं एंड 2 ग्रेट बॉल्स। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि इनके पास टोटल कितने बॉल होंगे। मैं यहाँ पर टोटल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आइकन। अब मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू यूज करूंगा, सेल रेफरेंस यूज करूंगा। हमेशा प्रैक्टिस करो, सेल वैल्यू यूज ना करो, क्या करो, सेल रेफरेंस यूज करो। मैंने B2 लिखा और आप क्लिक करके भी सेल रेफरेंस लिख सकते हो एंड टाइप करके भी लिख सकते हो। ये मैंने एंटर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यार सबको प्लस करना है, हम क्या करेंगे, ड्रैग यूज करेंगे। जैसे ड्रैग किया, ये सबके बॉल प्लस हो गए। ठीक है, ये हमारा सिंपल था रिलेटिव रेफरेंस। इसने क्या किया, रिलेटिव रेफरेंस को यूज कर लिया। देखो यहाँ पे B2 था, यहाँ पे B3 हो गया, B4 हो गया, B5, B6, B7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको यहाँ पर, मैं इसको इधर के लिए, हाँ, मैं यहाँ के लिए चलो यहीं पे रखता हूँ। मैं अब यहाँ पे डिलीट करता हूँ इसको। ठीक है, मैं अब क्या करूंगा ना, इस ये जो रेफरेंस दिया है हमने B2, मैं इनको फ्रीज कर दूंगा, इसको एब्सोल्यूट कर दूंगा। मैं चाहूंगा यार ये जो 5 है ना, इधर भी ये 2 और 3 इसी को प्लस करे, इधर भी इसी को प्लस करे, इधर भी इसी को, जब मैं ड्रैग करूँ ये रिलेटिव ना बने, उसके लिए मुझे इसको फ्रीज करना पड़ेगा। और फ्रीज करने के लिए हमें डॉलर साइन लगाना पड़ता है हर एक कॉलम के पीछे भी। इसके पीछे भी डॉलर साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, इसके पीछे भी डॉलर साइन लगा, और इसके पीछे भी डॉलर साइन। अब इंटर करूंगा, आंसर चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमने इन सेल फार्मूले को फ्रीज कर दिया। अब मैं अगर फिल फंक्शन का यूज करूंगा ना, इस सब में 5 ही बताएगा। अब ये B2 का B3 नहीं करेगा। ये भी हमें बहुत जगह काम आ जाता है, हमें यूज करना पड़ता है इसका। ठीक है, तो पहले हमारा था रिलेटिव, ये हमारा एब्सोल्यूट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये हमारा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो अब इसको हम जो है, ये जो डॉलर साइन है ना, इसको हम F4 बटन से भी लगा सकते हैं। F4 सॉरी, F5 बटन है, F5 है, F4 ही है, लेकिन यहाँ पर मुझे फंक्शन बटन का यूज करना पड़ेगा। हाँ, अब क्योंकि कीबोर्ड अलग है, इसमें F जो 4 है ना, F4 से हम किसी भी सेल को फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैं फंक्शन बटन का यूज कर रहा हूँ। ये देखो, खुद ब खुद डॉलर साइन। ठीक है, जैसे अगर मैं एक बार फिर से प्रेस करूंगा, इसने क्या किया, अभी रो को फ्रीज किया। ठीक है, ये रिपीट करता है, रो को चाहिए या कॉलम को भी चाहिए। अभी रो को किया, अभी इसने क्या किया, सिर्फ कॉलम को फ्रीज किया। अब मैं फिर से दोबारा रहूंगा, अब इसने अनफ्रीज कर रहा था, मैं F4 दूंगा, अनफ्रीज होगा। अब मैंने सारे फ्रीज करने हैं, F4 बटन दूंगा, सारे फ्रीज हो गए। अब मुझे ये फ्रीज हटाने हैं, मैनुअली भी क्लिक करके हटा सकता हूँ, लेकिन F4 का यूज करूंगा। तो इसने पहले कॉलम का अनफ्रीज किया, अभी कॉलम फ्रीज है, रो नंबर फ्रीज है। अगर ये भी हटाना है मुझे, तो फिर इसने कॉलम को फ्रीज किया, पहले अनफ्रीज किया, अगर एक बार फिर से करूँगा अनफ्रीज करेगा सबको। अब अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, अब हम अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो अब क्या करेगा, ये रिलेटिव रेफरेंस का यूज करके फिल कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा था फिल फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपके पूरे थ्रू आउट द काम एक्सेल में ये काम आने ही वाला है। ठीक है, बहुत फंक्शन है। तो ये था हमारा आज फिल फंक्शन, किस तरह फिल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है।